कौन पढ़ेंगे? पास्टर बिशु पढ़ेंगे। बहुत हैंडसम पास्टर हैं। बिशु पास्टर जरा पढ़िए। इंटरप्रिटेशन रूम रे ताकि अछंती पास्टर राज इंटरप्रिटेशन हां पास्टर सिस्टर निवेदिता है, अच्छे से अच्छे शिक्षक हैं। हाँ, सुंदर भी हैं। हाँ पास्टर पास्टर सुबुची हां सुबुची सुनाई दे रहा है? गिनती 35 अध्याय 22 से। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वो मर जाए, परंतु वो उसका शत्रु ना हो और ना उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करेगा। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वो पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वो खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वो भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वो लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वो अपने निज भूमि को लौट सकेगा। परंतु पीढ़ी पीढ़ी तक तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की ये विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वो साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी के साक्षी से कोई ना मारा डाला जाए। हम जब हमारे जीवन को पीछे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम योजना किए हैं कि हम पाप करें, और मैं और मेरा स्त्री हम शादी करते समय हम वादा किए कि मैं कभी नहीं लड़ेंगे। और मेरे जीवन में मैं सोचा था कि तो मैं सोच रहा था कि जीवन भर में खुश हो जाऊंगा, और कुछ समय के बाद मैं पाया कि मैं हूँ सिद्ध एक झूठा हूँ मैं। और मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं वादा कर सकता हूँ लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अक्षम हूँ। और मेरे बचपन में दिल दुखाने वाला एक कहानी है, और मेरे बचपन में एक किसी के दाग में मैं भयंकर दाग बनाया, और ये भयंकर बात है कि उनको इतना मतलब चोट पहुंचा कि 9 स्टिच लग गया। अगर वो स्थिति को आप अगर देखेंगे तो आप भाग जाएंगे, और निश्चित रूप से उस वजह से मैं बहुत जिंदगी भर पछताया। और उस समय मैं उधार तो नहीं पाया था, इसलिए मैं बहुत शराब पी रहा था।
तो वो जो मुझे कुछ कह रहे थे तो मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସିଲିଂ ଠାରୁ ସେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ କୁ ପୁରା କାଢି ପକେଇକି तो इसलिए सीलिंग से ट्यूबलाइट को निकाल कर ଆଉ କୋରିଆର ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରକୃତରେ ଗେପ୍ ତାର ଅଛି। तो कोरिया का ट्यूबलाइट ऐसा है कि उसमें थोड़ा गैप में वायर रहता है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖଣ୍ଡାର ଧାଡ଼ ପରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସେଟା। और वो तलवार के धार की तरह सीधा सर पे घुस गया हो। ଆଉ ପୁରା ତାପରେ ରକ୍ତ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ। फिर खून बहुत नहीं निकलने लगा था। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାର ଥିଲା। फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣି ପ୍ରକୃତରେ ଜେଲରେ ପକାଯିବା ଉଚିତ। तो मैं इतना डांट सुना कि तुम्हें तो जेल में डाल दिया जाना चाहिए ऐसा। ଜାଣିଲି ଯାହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କରିଅଛି और जब मुझे पता चला कि मैं जो कुछ स्त्री के प्रति मैं किया हूँ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପସ୍ତେଇଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା। और मैं उन बातों को लेके पछताया, लेकिन बहुत देर हो चुका था। ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ଖରାପ ଏ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟ ରହିଯାଇଅଛି। और मेरा स्त्री के साथ भी मेरा ये सब बुरी बुरी यादें हैं। ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନ କାଳ ସାରା ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ये କିନ୍ତୁ ଜଣେ वो स्त्री है କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି जो जिसे परमेश्वर मेरा जीवन साथी के रूप में दिए, पर मैं उसके प्रति शत्रुता की काम करता रहा। ଆଉ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ और ମୁଁ ମନେ କରିଥିଲି ଏହା ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋ ହୃଦୟ କରିକି ଭାବିକି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। प्रभु मुझे जो दिए हैं उनको मेरा चिंता के द्वारा मैंने ऐसा काम किया था। ଘଟୁ ଅଛି और बाइबल में ऐसा ही घटता है। ନ କରିକି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। और किसी को बिना योजना के हत्या करना। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି और एक टैक्सी ड्राइवर ଯାତ୍ରୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଘାତ କରୁଛି, जब वो गाड़ी चलाते चलाते किसी को घात कर देता है और ବାହାରେ ସେ ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। घर से बाहर के किसी ने पत्थर को फेंक दिया। ओ मान के चलो ऐसा दुर्घटना के वजह से ପାସେଞ୍ଜରକୁ ବାଜିଲା ଆଉ ସେ किसी रास्ते पे जाने वाले की मौत हो जाती है। ଆଉ 2000 और ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ନେଲସନ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପୁରା ମାରିଦେଲେ। 2005 में नेल्सन भी एक जन को मारने ही वाले थे, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହଉଥିଲା। लेकिन अभी वो लड़का अभी 20 साल का हो गया है। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁଅର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା। और उस समय वो लड़का का उम्र 5 साल ही था। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ପୁଅ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଧାଇଁକି ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। तो ये जो गाड़ी चला के जा रहा था वो दारिंगबाड़ी के रास्ते में है, वो लड़का एक दिन अचानक रास्ते के सामने आ गया। ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି और उस समय नेल्सन उसके ऊपर गाड़ी चला दिया। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏତେ ଛୋଟ ପୁଅ ତାର ଏ ସାଇ ବଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଜଙ୍ଘରେ ଅଛି ସେଇଟା तो ये इतना छोटा लड़का था कि उसका जांघ का हड्डी टूट गया। ଆଉ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ପୁଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ऐसे बात नहीं है कि वो जानबूझ के उसे वो मारने को गया था। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲେ। और गांव के लोग तो बहुत गुस्सा किए हैं। ଆଉ ନେଲସନ ତୁମର ମନେ ଥିବ କେତେ नेल्सन आपको याद होगा ना कितने लोग आपके पीछे भगाए थे। तो 200 से भी ज्यादा लोग कुल्हाड़ी वगैरह सब लेके उसे दौड़ाए। ତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲେ। इसलिए वो मोटर बाइक में और एक छोटा मिशनरी बान के साथ वो मोटर बाइक में दारिंगबाड़ी पुलिस स्टेशन में भाग के छिप गए। अगर दारिंगबाड़ी पुलिस स्टेशन वहाँ ना होता तो उसका तो गला उसी समय ही कट जाता। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ
और पुलिस थाना एक ऐसा जगह है जहाँ लोग जाना डर जाते हैं, परंतु वो जगह पे ये भाग के उधर पाया। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ यानी कि पुलिस स्टेशन उसके लिए ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହେଇଗଲା। आश्रय नगर, शरण नगर बन गया। The same thing is written over here in the Bible. ଆଉ ସେ ସମାନ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। तो ऐसा समान विषय बाइबल में लिखा हुआ है। Before crossing over the river Jordan, ଆଉ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ और यर्दन नदी को पार होने से पहले, the river Jordan, there was a land of Canaan. और ନଦୀକୁ ପାର यर्दन नदी को पार होने के बाद कनान देश है। Over the river Jordan, there were 3 refugees. ଆଉ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ और यर्दन नदी को पार होने से ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି। पहले वहाँ 3 आश्रय नगर हैं। 3 refugees. ହଁ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ପାର କରି ସାରିଲା ପରେ और ସ୍ଥାନରେ ତିନିଟା यर्दन नदी को पार होने के बाद भी वहाँ 3 आश्रय नगर हैं। Its distance is around 900 meters. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ଆଶ୍ରୟ और ये 2 आश्रय नगर के बीच में जो दूरी ପ୍ରାୟ 900 ମିଟର वो 900 मीटर की रहती है। ଠିକ ଅଛି। आमेन। Therefore, the people actually are refugees. If there is someone who actually made accident likewise, तो मान के चलो कि ये आश्रय नगर में अगर कोई रह के कोई दुर्घटना करता है, to escape into a refugee, the longest distance would be 450 meters. ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ तो ये रिफ्यूज ଖସି ଯାଇକି शरण नगर को भाग जाने का सबसे लंबा दूरी 450 मीटर का ही दूरी होगा। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ इसलिए ये व्यक्ति भी नेल्सन के जैसा वहाँ पे भाग गया। The family will get angry looking at the death of their son. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବାର तो वहाँ जो परिवार होंगे ପୁଅକୁ ମୃତ ଦେଖିକି वो अपने बेटे को मरा हुआ देखेंगे, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। तो वो लोग उसको दौड़ा के आएंगे बोल के। The end of the gate of the refugee. और ପରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଭିତରକୁ। जब ये शरण नगर के द्वार में प्रवेश करेगा, They can pursue him anymore. वहाँ उसके बाद ये नियम है कि कोई भी उस आदमी को फिर दौड़ा नहीं सकता। Up to the gate of the refugee, they can follow. हाँ, निश्चित रूप से शरण नगर के दरवाजे तक वो उन्हें दौड़ा सकते हैं। They enter the gate of the refugee, then no one can actually enter it and kill. तो फिर आश्रय नगर के ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର द्वार तक वो दौड़ा सकते हैं, लेकिन आश्रय नगर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି तो जो कुछ भी This person saved his life. वो पाप किए हैं, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। तो वहाँ पे ये व्यक्ति का ବାଇବଲରେ ପରିଚାଳନା हृदय को आश्रय शरण नगर उसे बचा देता है। बाइबल में आशा है उधर पाने का, ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚାଳନା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅଛି और बाइबल में कहाँ उधर पाने का मार्ग है, ତାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। वो है शरण नगर। If you read the book of Isaiah chapter 46, इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ବାକ୍ୟ ପଢିବେ भजन संहिता 46 को, 7 verse 11, ଆଉ ଏକ भजन संहिता 46 को ପଦ ବାକ୍ୟରେ 1 these are our refuge. ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି और 11 ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ उसमें लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा This word of शरण स्थान है। God is our refuge. वहाँ पे वचन में लिखा जाता है कि ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। Whatever has come, there is a refuge in which we can be hidden. तो वहाँ कुछ भी हो जाए, वहाँ एक स्थान है जहाँ पे हम छिप सकते हैं। ଲୁଚି ପାରିବା। This is the place our life can be preserved eternally. तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारा जान अनंत काल के लिए सुरक्षित है। Whatever has come, we flee into this place, then our life will be preserved. तो कुछ भी हो जाए, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖସିକି ସେ ସ୍ଥାନ यदि हम भाग जाते हैं तो ये शरण नगर में हमारा जान सुरक्षित होता है। Word of God, the Lord is our refuge. तो सब भाई बहनों को अब एक बात याद रखना है कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। कोई बात सबको ही बोलेंगे refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हाँ, सबको ही बोलिए। ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ
आमेन। The Lord is our refuge. यो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Hallelujah. हालेलुया। God gave us the refuge. परमेश्वर हमें शरण स्थान दिए हैं God gave us refuge from falling into the hell. और परमेश्वर हमें ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ପାଇଁ। नरक में गिरने से Refuge from those सुरक्षित किया है। ହଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଚାର ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। परमेश्वर अनंत कालीन नरक से न्याय से हमें बचाए हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। परमेश्वर हमें श्राप से भी आश्रय दिए हैं। हालेलुया। gave us the refuge from the condemnation. ହଁ ପରମେଶ୍ୱର और परमेश्वर हमें ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। दंडाज्ञा से भी ହଁ ପରମେଶ୍ୱର शरण दिए हैं। परमेश्वर हमारा शरण है। What's the difference of the salvation? इसलिए हमें जानना जरूरी है कि Where are you? ଆପଣମାନେ କୋଉ उद्धार पाए हुए लोगों आप कहाँ हो। The refuge. ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? आप आश्रय नगर में हैं या आश्रय स्थान के बाहर हैं। You didn't hide yourself in the refuge, that's why you are destroyed. ପାପ ନିମନ୍ତେ और आप पाप के कारण ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ आप पाप के कारण विनाश होते हैं या आश्रय नगर में प्रवेश नहीं किए इसलिए विनाश होते हैं। କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରଖାଯାଇଅଛି तो मैं कौन सा स्थान में रखा हुआ ଆଉ हूँ ମୋ ହୃଦୟଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? और मेरा स्थान किस स्थान पर है। Of the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ? तो परमेश्वर का वचन के अंदर या परमेश्वर का वचन के बाहर। Hallelujah. हालेलुया। Yes, the Lord is my refuge. हाँ परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। Yeah, then afterwards we need another freedom. तो ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର उसके बाद हमारे लिए कोई दूसरा स्वतंत्रता की जरूरत है। Although I didn't die, हेलो हेलो। ଧନ୍ୟବାଦ। मैं बहुत धन्यवादित हूँ क्योंकि मैं मारा नहीं गया हूँ। if I go out the gate of this refuge, I will die again. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ମୁଁ ଏ परंतु ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯଦି यदि अगर मैं आश्रय नगर से बाहर निकल जाऊंगा तो फिर मर जाऊंगा। I am free, but no, when I need to go out of the refuge, I will die again. ମୁଁ କେବଳ और मैं बस ये आश्रय नगर में जिंदा हूँ, इससे बाहर अगर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। Another freedom. तो वहाँ पर एक और स्वतंत्रता है। You go out of the refuge, then you will be killed easily. यदि मान के चलिए कि आप आश्रय नगर से बाहर जाएंगे तो आप मारे जाएंगे, है ना। Oh, then you have the half of freedom. तो आपके पास आधा स्वतंत्रता है। Then you need to have the actually real freedom. Okay? इसलिए ପାଇବା ନିମନ୍ତେ आपके यहाँ सच्चा स्वतंत्रता पाने के लिए और एक शर्त है। यदि वहाँ महायाजक अगर मर जाता है, आमेन, High priest died. जब महायाजक मर जाएगा Then there no one will protect you anymore. तो वहाँ कोई भी नहीं होगा जो आपको सुरक्षा करेगा। That's why God gave you one more covenant. इसलिए परमेश्वर एक नई वाचा को देते हैं। Likewise, after death of Jesus Christ, जैसा कि यीशु के मृत्यु के बाद this man goes out after the death of high priest, and no one can kill him. जैसा कि यहाँ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ एक व्यक्ति ତାଙ୍କୁ ଆଉ अगर बाहर जाएगा तो वहाँ कोई हत्या नहीं कर सकता महायाजक मरने के बाद। ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ इसका मतलब ये नई वाचा है जिसको परमेश्वर यीशु के क्रूसार्पण के बाद दिए हैं। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇସାରିକି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ और ये वो समय है जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होकर पुनरुत्थित भी हो चुके हैं। आमेन। We die, and whatever happened, our sins are totally finished. इसलिए यीशु मसीह मर चुके हैं, इसलिए हमारे मरने तक सारे पाप हमारे खत्म हो चुके हैं। क्यों? By the death of the high priest, his wages of sin had been paid. क्योंकि यीशु मसीह के महायाजक के मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पाप की मजदूरी दिया जा चुका है। Through the death of Jesus Christ, our wages of sin have been totally paid.
और उसी प्रकार यीशु मसीह का क्रूस पे क्रूसार्पण के द्वारा हमारा पाप के सारे मजदूरी दिया जा चुका है। We can never be condemned once again. यानी कि हम उद्धार पाने के बाद कभी फिर हम दंडाज्ञा नहीं पाएंगे। आमेन। Now really real life praise to Jesus good time and faith for our wages of sin. और अभी हमारा सच्चा महायाजक यीशु मसीह क्रूस पे मर गए हैं और ସମସ୍ତ ବେତନ ଦେଇ ସାରି हमारे सारे दंड की मजदूरी को दे चुके हैं। Jesus had to pay for their wages of sin. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ और इसलिए लोग जो कि पाप किए हैं तो उनका पाप की मजदूरी को यीशु नफरत करके यीशु उनके लिए पाप का मजदूरी को ले चुके हैं। After death of the high priest, whether he can be out or refused, he is free. तो इसलिए महायाजक के मृत्यु के बाद ये शरण नगर में रहे या शरण नगर के बाहर रहे, वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। The time of Noah, after water actually subsiding, whether they were in the ark or out of the ark, as they were free. जैसा कि जहाज के अंदर जो व्यक्ति है, प्रलय खत्म हो जाने के बाद जहाज के अंदर हो या जहाज के बाहर हो, वो समान है। କି ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସମାନ ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। आमीन कि नहीं? ନାହିଁ ଆମେ That's why now, all judgment is finished. इसलिए अभी सारे न्याय खत्म हो चुका है। जैसा नूह के समय में हुआ था, The water subsiding. पानी सब थम गया, परमेश्वर का न्याय खत्म हो गया। हालेलुया। We are totally free like that. इसलिए हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। Yeah, now today I'm going. इसलिए मैं आपको इस बात कहना चाहता हूँ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। सब कोई आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Shimon was a drunkard, but God said he had perfected by one offering those who are being sanctified forever. सिमोन सो वो एक शराबी था, परंतु ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ परमेश्वर वचनों में कहा कि ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ वो एक ही चढ़ावे के द्वारा पवित्र किए जाने वालों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ଆଉ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଇନ ସେ ହେବଲଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। आप जैसा जानते हैं, कैन हाबिल को हत्या किया है। Forgiven or not? ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ तो फिर ऐसा କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। कैन का पाप क्षमा हुआ है कि नहीं हुआ है? କିପରି ଭାବରେ क्या ऐसे क्षमा हुआ है? ଯେହେତୁ ହେବଲ क्योंकि हाबिल उसके लिए लहू को बहा चुका है। आमेन। Blood of Abel, Cain was saved. तो हाबिल के କଇନ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ लहू के द्वारा कैन उद्धार पा चुका है। The life of Abel to save the soul of Cain. ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲ परमेश्वर हाबिल का लहू बहा दिया ଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ताकि कैन उद्धार पाए। People of Jesus Christ. ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବାଇବଲରେ ହେବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅଟନ୍ତି। तो बाइबल में हाबिल यीशु मसीह का प्रतिबिंब है जिसने लहू बहाया। ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇ ଅଛନ୍ତି। तो इसलिए वो हम जैसे शत्रु के लिए वो लहू बहा चुके हैं। तो अनेक हमारे जैसे शत्रु और बुरे लोग हैं, वेश्यागामी और चुंगी लेने वाले चोर जैसे लोग, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର परंतु परमेश्वर उन सबको प्रेम किया है। Unable to hate them. परमेश्वर उन्हें नफरत नहीं कर सकता। କାହିଁକି ଆପଣ आप जानते हैं क्यों? Created by the Lord. क्योंकि उन्हें वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि कर दिए गए हैं। Not worshipped by the love of God, then there is no way actually for them to be saved. अगर परमेश्वर का प्रेम के द्वारा अगर धोए नहीं जाएंगे ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। तो उनके लिए उद्धार पाने का कोई और मार्ग नहीं है। Love all of you. ଆଉ କାହିଁକି जानते हैं परमेश्वर आपको ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ क्यों अवश्य प्रेम करते हैं? Be healed from the wound that we were scratched by the sin. ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା तो पाप के द्वारा जो हम आघात पाए हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିନା
तो परमेश्वर के प्रेम के बिना कभी उसकी चंगाई नहीं होगी। except the love of God, there is no other special medicine. और जो आघात पाइଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର हमारे आत्मा में जो चोट मिला है, ଔଷଧ ନାହିଁ ତାହା ସୁସ୍ଥତା କରିପାରିବା ପାଇଁ। परमेश्वर के दवाई के बिना कोई और दवाई नहीं है उसे चंगाई देने की। And the love of God. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ और परमेश्वर का प्रेम को छोड़ देने के बाद ବା ପ୍ରଭାବିତ कोई उत्तम दवा नहीं है ये संसार में जिसका इतना सारे प्रभाव हो। To just recover all your wound of your soul. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ तो ପ୍ରେମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପାଇଥିବା इसलिए परमेश्वर का प्रेम में भरपूर शक्ति है ସୁସ୍ଥ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। कि उसका आत्मा को संपूर्ण रूप से चंगाई दे के लौटा ले आने के लिए। Given hope to bring forth. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା इसलिए परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आपके ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ हृदय में आशा और ଆଉ ଏହା ହେଉଛି कि बहुत ही जरूरी है और ये आशा ये परमेश्वर का सामर्थ है। Has the power to shift your heart. और परमेश्वर का प्रेम में सामर्थ है कि वो ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା ପାଇଁ। आपका हृदय को स्थानांतर कर सके प्रेम में। A soul of the people who killed Jesus Christ resurrected. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ तो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ परमेश्वर का प्रेम भी उसमें सामर्थ है कि ହତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିପାରିବା ପାଇଁ। जो लोग यीशु की हत्या किए हैं उनको वो पुनरुत्थित करके जिलाने में उसका सामर्थ्य है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତଠାରେ ବଳ ଅଛି। ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଅଛି ତାହାର ପାପ इसलिए यीशु मसीह का लहू में शक्ति है कि उसे धोखा देने वाला जुदास इस्करियत को भी वो पाप को माफ कर दे। ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିକି ଚଢ଼େଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। इसलिए यीशु के लहू में सामर्थ्य है कि ଆଉ ସେଥିପାଇଁ जो उनका पापों को क्षमा कर सके। They have a power of love to cleanse the like a love to be a spouse of Jesus Christ. तो यीशु मसीह का प्रेम में भी सामर्थ्य है कि व्यभिचारिणी स्त्री के जैसे लोगों को भी वो पापों को धो के अपना कन्या के रूप में उसको बनाने में भी उसका सामर्थ्य है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ इसलिए यीशु मसीह का लहू में भी शक्ति है कि वो एक शत्रु का अपना मित्र बना सके। ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ପାପୀକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବା ପାଇଁ। तो यीशु मसीह का लहू में शक्ति है कि एक पापी को धर्मी बना सके। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ तो यीशु मसीह का प्रेम को पाके एक भी ऐसा नहीं है जो विनाश हो जाए। A power of protection to make you ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ इसलिए यीशु मसीह का प्रेम में सामर्थ है କରିବା ପାଇଁ। कि उसे सिद्ध बनाने के लिए। आमेन। refuse. ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। वो हमारा आश्रय है। ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। तो परमेश्वर हमारा आश्रय है। आमेन। That's why in Jesus there is therefore no condemnation. ଆଉ ସେ इसलिए In Christ Jesus. इसलिए यीशु मसीह में कोई दंडाज्ञा नहीं है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। Isaiah chapter 49 verse 15. तो यसाया 49 Can a woman forget her nursing child? यसाया 49 का 16 On the son of her own, surely they may forget, yet I will not forget. स्तनपाय 15 में यसाया 49 का 15 क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। स्तनपायी ଶିଶୁକୁ ପାଶୋରି ପାରେ। ହଁ ଏମାନେ ପାଶୋରି ପାରନ୍ତି ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ। Even when my mother forget me, also God will never forget. यदि मेरा माँ मुझे भूल भी जाए କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର उस स्थिति में परमेश्वर मुझे नहीं भूलने वाले हैं। If it's wrong, if I you earlier to do not to forgive you. ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ आपको आपका माँ भी भूल सकते हैं God will
परंतु परमेश्वर का कोई मन नहीं है कि वो आपको खोए। is my refuge. ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर मेरा आश्रय है, शरण स्थान है। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। आमेन। Finally, I told you the love of God. ଆଜି ମୁଁ तो ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ आज मैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोल रहा हूँ Is my refuge. कि यहोवा परमेश्वर मेरा, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए शरण स्थान है। Romans chapter 5, verses 6, 8, and 11. और मैं चाहता हूँ कि ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର आप 7 ଓ 8 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ। रोमी 5 अध्याय का Understand why I preach. 6, 7, 8 इसको पढ़ने से आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों ये प्रचार करता हूँ। 5, verse 6. रोमियो 5 अध्याय का 6, What is it written there? क्या पे लिखा हुआ है वहाँ? ଲେଖା ଅଛି Sorry, 6, 8, and 11. ଆଉ 6, 8 और 10 वचन पढ़ेंगे। ନାହିଁ। Read. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। 8 ପଦ 8 परंतु परमेश्वर, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 6 में लिखा है कि ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ। हम जब निर्बल थे, लिखा है ना। फिर 8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भला इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟ लिखा है हम जब निर्बल थे और हम जब पापी थे। ଆଉ ଥରେ ଦୋଷ फिर 10 वचन पढ़िए, क्योंकि बैरी होने की दशा में, ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ हम जब निर्बल थे, हम जब पापी थे, हम जब बैरी थे, परमेश्वर का शत्रु थे, तब भी उसने हमें प्रेम किया। आमेन, आमेन। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥରେ ବି ହେଇଛି। परंतु इस समय भी परमेश्वर का प्रेम कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है कि नहीं है? ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। that the love of actually Jesus Christ had the power to change all things. तो यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम में सब सामर्थ्य है कि सब कुछ को बदल दे। Not by the work and वो मनुष्य के कामों से नहीं, by the such a glorious love of God. और ये केवल परमेश्वर का महिमा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ये परमेश्वर का प्रेम का शरण स्थान है। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବାକ୍ୟ ମନେ आज मैं इतना बताऊंगा, आप ये वचनों को स्मरण कीजिए, याद रखिए।